नमस्कार। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि रेडियो मोती और संपदा न्यूज़ से इस प्रकार के कवि गोष्ठी क्यों हो रहे हैं? सन 1989 में श्री बेकल उसाई साहब, छेमचंद सुमन जी, बाबा नागार्जुन, श्रीपाल सिंह छेम, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर त्रिशा शास्त्री, डॉक्टर रामदास मिश्र, सत्येंद्र शर्मा इत्यादि मनीषियों के साथ श्री मोती बीए ने एक प्रयास संपदा न्यूज को प्रारंभ करके किया था, जिसका उद्देश्य था कि हम महान दिवंगत कवियों के संस्मरणों को विस्मृत होने नहीं देंगे और साथ ही ऐसे कवि और साहित्यकार जो अपने अमूल्य धरोहर को उचित स्थान तक नहीं पहुंचा पाए, हम उनके नाम को हमेशा आलोकित करेंगे और इस कार्य में सहायक बने रहेंगे। यह कुछ समय बाद व्यवधान के कारण रुक गया और बाद में जब नेट का ज़माना सुलभ हुआ तो इसे पुनः एक बार हर प्रकार के व्यवधानों का समाधान करते हुए प्रारंभ करने का प्रयास किया गया है, जिसमें संपदा न्यूज, रेडियो मोती, श्री मोतीलाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट, श्री मोती वीर जर्नलिस्ट क्लब का विशेष योगदान है। आज जो हम कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका उद्देश्य इन्हीं मनीषियों को पुनः फलक पर लाना है। इस कवि गोष्ठी में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। यह संपदा न्यूज कार्यालय बरहज देवरिया उत्तर प्रदेश से प्रसारित और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संपादित होता है। इसे आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक को, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कुटुंब ऐप, संपदा न्यूज, नोजोटो जैसे अन्य स्थलों से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही संपदा न्यूज के वेबसाइट www.sampada-news24.blogspot.com से भी प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो मोती के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत, अभिनंदन। आज एक बार फिर हम और आप मिल बैठे हैं एक विशेष कार्यक्रम में अपनी सहभागिता के लिए। जैसा कि हमारे सुधी श्रोता जानते हैं, संपदा न्यूज़ द्वारा मासिक काव्य संगोष्ठी संपदा न्यूज़ की स्थापना से जुड़े हुए दिवंगत कवियों की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इसके साथ साथ संपदा न्यूज उन महान कवियों की यादों को भी संजोने के लिए प्रणबद्ध है जो हिंदी साहित्य में हिमालय से ऊंचाई रखते हैं। साथ ही उन दिवंगत कवियों की कृतियों को श्रोताओं तक लाने का प्रयास भी है जो अल्पख्यात रहे और उनका साहित्य समाज में उचित मूल्यांकन नहीं हो सका। इस बार जिन दिवंगत कवियों और साहित्यकारों की यादों को लेकर आए हैं वे हैं कीर्तिशेष महापंडित राहुल सांकृत्यायन, राष्ट्रकवि दिनकर जी और डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम। संपदा न्यूज़ सभी दिवंगत कवियों को सादर नमन करता है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कवि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी। संपदा न्यूज के मंच से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज वर्तमान में जिन कवि और कवयित्रियों की उपस्थिति इस मंच पर है वे हैं सर्वश्री कृष्णकल्पित जी, इंद्र कुमार दीक्षित जी, भालचंद्र उपाध्याय, बी चंद्रा जी, डॉक्टर शंकरशन मिश्र जी, रत्नेश कुमार मिश्र जी, राकेश श्रीवास्तव जी, राम मनोहर मिश्र जी और सुश्री दुलकांति समर सिंह श्रीलंका से, सौम्या पांडे पूर्ति जी दिल्ली से, डॉक्टर रागिनी राय जी गोरखपुर से, सोम प्रभा तिवारी नूर जी छत्तीसगढ़ से, मोनिका त्यागी जी चंडीगढ़ से और कार्यक्रम संचालन के लिए मैं आपकी अपनी साधना मिश्रा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। सभी कवियों एवं कवयित्रियों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मशहूर मंचीय कवयित्री सुश्री सोम प्रभा तिवारी नूर जी के स्वर में माँ सरस्वती की वंदना आराधना से करते हैं। नमस्कार, मैं सोम प्रभा तिवारी नूर, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर से। मैं भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ। साथ ही पिछले 3 वर्षों से कविता, गीत लेखन एवं मंचीय प्रस्तुति के माध्यम से साहित्य जगत से जुड़ी हुई हूँ। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से होती है, उनकी आराधना से होती है। तो आइए हम सब मिलकर अपने शब्द सुमन माँ के चरणों में अर्पित करें। हे शारदे वरदे वरदे वीणा वादिनी, हे शारदे वरदे वरदे वीणा वादिनी, नवनिभ का
नवनिभ का आनंद तू भर दे, बागों में मकरंद तू भर दे, जीवन को उत्सव कर दे, हे शारदे वर दे वीणा वादिनी, वीणा वादिनी, वीणा पुस्तक धारती माँ, वीणा पुस्तक धारती माँ, श्वेत कमल पर राजती माँ, प्रेमल नयन निहारती माँ, हे शारदे वर दे वीणा वादिनी, वीणा वादिनी, हे शारदे वर दे वीणा वादिनी, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी। जय मां शारदे। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। वैश्विक घुमक्कड़ों को गुरुमंत्र देने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। वे बहुभाषाविद थे और इस सदी के महानतम साहित्यकार। यात्रा वृत्तांत तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में उनका साहित्यिक योगदान प्रकाश स्तंभ की भांति है। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक अनेकों कठिनाइयों को झेलते हुए कई बार भ्रमण किया था। बौद्ध धर्म में दीक्षा से बहुत पहले अपनी किशोरावस्था में वे सन्यासी बनने के लिए कई बार घर छोड़कर निकले। संभवतः ये उनके भ्रमणशील जीवन की भूमिका रही हो। उनके नाना जो फौजी थे, उनके मुख से सुनी हुई फौजी जीवन की कहानियाँ, शिकार के अद्भुत वृत्तांत, देश के विभिन्न प्रदेशों का रोचक वर्णन, अजंता एलोरा की किंवदंतियों तथा नदियों झरनों के वर्णन आदि ने राहुल जी के आगामी जीवन की रूपरेखा तैयार कर दी थी। इसके अतिरिक्त दर्जा 3 की उर्दू किताब में पढ़ा हुआ नवाजिंदा बाजिंदा का शेर, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ को मूल मंत्र मान राहुल जी घुमक्कड़ी के लिए प्रेरित हुए। बनारस से कलकत्ता होते हुए हिमालय की यात्राओं का बृहद वर्णन उनकी जीवन यात्रा का मुख्य और उत्प्रेरक अध्याय माना जाता है। राजनीति, समाज सेवा, स्वतंत्रता आंदोलन, कांग्रेस से जुड़ाव भी इनके यात्रिक जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं। लंका, नेपाल और तिब्बत, इंग्लैंड, यूरोप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, सोवियत संघ, ईरान, चीन की अनेकों यात्राओं के वृत्तांत ने उनकी साहित्यिक संपदा को और समृद्ध किया। उन्हें 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनकी पुस्तक मध्य एशिया का इतिहास के लिए उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 9 अप्रैल उनकी जयंती मनाई जाती है। उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए संपदा न्यूज़ और रेडियो मोती आज की इस काव्य गोष्ठी को उन्हें समर्पित करता है। कुछ अंधेरे तो टल गए होते, पाँव आगे निकल गए होते, दीप सचमुच में दीप होते तो दीप से दीप जल गए होते। इन पंक्तियों के रचनाकार कीर्तिश्री डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम का जन्म 2 सितंबर 1922 में जौनपुर में हुआ था। हिंदी और संस्कृत विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल कर अपना शोध कार्य काशी विद्यापीठ से संपन्न किया। डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम जब काव्य जगत में आए तब हिंदी कविता में छायावादी स्वर बोल रहा था। यही स्वर डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम का भी रहा।
हिंदी के काव्य मंचों पर डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम की उपस्थिति महत्वपूर्ण हिस्सा रही। श्रृंगारिक गीतों में छेम जी बच्चन जी के समकक्ष माने जाते हैं। श्रीपाल सिंह छेम उत्तर छायावाद युग के श्रेष्ठ मंचीय कवि, प्रेम और सौंदर्य बोध के अप्रतिम गीतकार रहे हैं। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में उन्होंने लिखा, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी कोई कृति उपलब्ध नहीं है। उनकी कृतियों का संरक्षण और उपलब्ध न हो पाना एक विडंबना है। अन्यान्य स्रोत से प्राप्त उनकी कुछ रचनाओं की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसमें कुछ त्रुटि संभव हो सकती है क्योंकि ये किसी मान्य स्रोत से नहीं मिली है। श्रोताओं से अनुरोध है कि यदि आपके पास कीर्तिशेष छेम जी की कोई रचना, संग्रह या उनसे संबंधित कोई सामग्री हो तो कृपा कर हमारे साथ साझा करें। तो चलिए छेम जी की इन पंक्तियों को दोहराते हुए उन्हें भावांजलि देते हैं। गीत के प्रति समर्पण। कुछ रीते कुछ अन्य रीतों में, कुछ दिन बीत गए मीतों में, मेरे तो उतने ही दिन थे जितने बीत गए गीतों में। संकल्प सारे बिखर गए होते, शिखर से पाँव मेरे उतर गए होते, गीत मेरे न बचाते मुझको तो हम कब के मर गए होते। जीवन दर्शन संबंधित भाव देखिए। एक पल ही जियो, फूल बनकर जियो, सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी। एक पल ही जियो, गीत बनकर जियो, अश्रु बनकर बिखरना नहीं जिंदगी। पाँव में हो थकन, अश्रु भीगे नयन, राह सुनी मगर गुनगुनाते चलो। यंत्र सा यह न मानव रहा है कभी, यंत्र सा फिर न मानव रहेगा कभी। फूल बनकर कहानी कभी कहेगा कभी, इसलिए प्रीति के स्वर बिखेरो यहाँ, प्यार की चांदनी में नहाते चलो। श्रृंगार की वानगी देखिए। सोई आग दहक जाएगी, मन की नींद बहक जाएगी, तुम कस्तूरी केस न खोलो, सारी रात महक जाएगी। जग कहता है तुम्हें निहारा मैंने पाप किया, मैं कहता बस उतने ही क्षण मेरा पुण्य जिया। प्रेरक गीत भी हैं। कुछ अंधेरे तो टल गए होते, बरसे बादल सामन निधर जाता, सारा संकल्प ही बिखर जाता। पानी श्रृंगार का चढ़ा जब भी, पानी तलवार का उतर जाता। जभी से जागे रे भाई तभी सवेरा है, कुर्सियों के स्वाद जागे, सौ सौ उन्माद जागे, बर्बरों की लूट और आतंकियों का फेरा है। जभी से जागे रे भाई तभी सवेरा है। कैसी कैसी अनरीति, पैसों पर बिकी है प्रीति, सत्ता वाली राजनीति बांट रही हिंसा भीति। यहाँ छेम जी की रचना संसार का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। उनकी जिन कृतियों के नाम हमें मिले हैं वे हैं कृष्ण द्वैपायन, गीत और कविता, नीलम तरी, ज्योति तरी, जीवन तरी, संघर्ष तरी, रूप तुम्हारा प्रीत हमारी, रूप गंधा, गीत गंगा, अंतज्वाला, राख और पाटल, मुक्त कुंतला, मुक्त गीतिका, गीत जन के, पराशर की सत्यवती। कीर्तिशेष छेम जी का कोई भी ऑडियो या वीडियो उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम जी का बरह से आत्मिक लगाव था, विशेषकर संपदा के संपादक श्री अंजनी उपाध्याय जी के साथ। अंजनी जी से आग्रह है कि छेम जी की स्मृतियों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। धन्यवाद। श्रीपाल सिंह छेम का एक गहरा लगाव संपदा न्यूज और रेडियो मोती से, या यूँ कही तो इनके संस्थापक वर्ग से था। यह हमेशा आया करते थे संपदा न्यूज के कार्यालय में। यहाँ कवि गोष्ठियाँ हुआ करती थीं। हमें याद है 1984 में वह 5 अक्टूबर के दिन यहाँ आए थे और उन्होंने कविता पढ़ी थी। श्रीपाल सिंह छेम की पढ़ने की कला इतनी अच्छी थी कि लोग एकटक उन्हें सुनते रहे। प्रस्तुत है उनकी एक कविता। रात भर चांदनी गीत गाती रही, चांद बाह में हंसता रहा रात भर। कुंज घनसार घन मंजु आलोक तन, एक नवगीत मन खिल रहा विधु बदन। एक मनु के लिए कांत कामायनी, जो प्रलय पर हंसी बन सृजन की किरण। रात भर एक कादम्ब लहरा किया, ज्योतिका मत बरसता रहा रात भर। रात भर चांदनी गीत गाती रही, बाह में चांद हंसता रहा रात भर।
कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उस स्वर को जो बर्फीले पानी में भी आग का शोला उठाती है, जो बिजलियों की कौंध को पाताल में उतार लाती है, जो मुर्दों के हृदय में भी क्रांति की चिंगारी सुलगा देती है। उन्हें करोड़ों बार नमन। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी। छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। जीना है तो मरने से नहीं डरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। जिनकी बाहें बलमयी ललाट अरुण है, भामिनी वही तरुणी, नर वही तरुण है वही प्रेम जिसकी तरंग उच्छल है। वारुणी धार में मिश्रित जहाँ गरल है, उद्दाम प्रीति बलिदान बीज बोती है। तलवार प्रेम से और तेज होती है। छोड़ो मत अपनी आन, छोड़ो मत अपनी आन, शीस कट जाए। मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है। तुम स्वयं अपनी मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। ये सिंहनाद राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का है। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे उत्तर छायावाद युग के कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। जिस प्रकार सूर्य को दिया दिखाने का कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार साहित्य के सूर्य दिनकर जी की प्रशंसा में कुछ कहना या लिखना उनके यश को दिया दिखाने जैसा ही है। हम उनकी कुछ रचनाओं की पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूजी प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो, जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बदला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बदला के। पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक। वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। कृष्ण की चेतावनी से। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो।
क्या स्वर और तेवर है, कितनी स्पष्टता से वे सत्य को परिभाषित करते थे। उनकी कृतियाँ सदियों तक क्रांति की रणभेरी बजाती रहेंगी और बिना भय के सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस भरती रहेंगी। साहित्य की समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे दिनकर जी ने काव्य से सहज मार्ग मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के मंत्र से अभिषिक्त एक मार्ग नवीन पीढ़ी के साहित्यकारों को विरासत स्वरूप दिया है। भैया लोभवश रचा गया साहित्य केवल स्वयं को क्षणिक सुख देने वाला होता है। यदि कालजयी होना है तो निर्भय होकर स्वर उठाना होगा और चिरंतन काल के लिए वही स्वर समाज का नायक होगा। एक यह स्वर भी देखिए, रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मन को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। आरंभ में दिनकर जी ने छायावादी रंग में कुछ कविताएं लिखी, पर जैसे जैसे वे अपने स्वर से स्वयं परिचित होते गए, अपनी काव्यानुभूति पर अपनी ही कविता को आधारित करने का आत्मविश्वास उनमें बढ़ता गया और वे छायावाद के प्रभाव से मुक्त हो गए। पर छायावाद से उन्हें जो कुछ विरासत में मिला था, जिसे वे मनोनुकूल पाकर अपना चुके थे, वह तो उनका हो ही गया। ओज के महान कवि और साहित्य के सूर्य रामधारी सिंह दिनकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी कविता उनके स्वर में सुनते हैं। ओ शंका के व्याल देख मत मेरे श्याम मदन को, चक्षु श्रवण कर वंशी के भीतर के स्वर को, जिसने दिया तुझको विष उसने मुझको गान दिया है, ईर्ष्या तुझे उसी ने मुझको भी अभिमान दिया है। इस आशीष के लिए भाग्य पर क्यों ना अधिक इतराऊं, तान तान फन व्याल कि तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं, तान तान फन व्याल कि तुझ पर बांसुरी। झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, ओ तान तान फन प्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। यह बांसुरी बजी माया के मुकुलित या कुंचन में, यह बांसुरी बजी अविनाशी के संवेश गहन में, अस्तित्वों के अनस्तित्व में, महाशांति के तल में, यह बांसुरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में। ओ कंपहीन तेरे समुद्र में जीवन लहर उठाऊं, ओ तान तान फन प्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। वाह वाह। अक्षय बट पर बजी बांसुरी, प्रलय काल में जब अक्षय बट जीवित रहता है, अक्षय बट पर बजी बांसुरी गगन मगन लहराया, ओ दल पर विधि को लिए जलधि में नाभि कमल उग आया। ओ जन्मी नव चेतना सिहरने लगे तत्व चल दल से, ओ स्वर काले अवलंब भूमि निकली प्लावन के जल से। अपने आर्द्र बसन की वसुधा को फिर याद दिलाऊं, ओ तान तान फन प्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। फूंक फूंक विष लपटे उगल जितना हो जहर हृदय में, यह बंसी निरगरल बजेगी सदा शांति की लय में। ओ पहचाने किस तरह भला तू निज विष का मतवाला, मैं हूँ सांपों की पीठों पर कुसुम लादने वाला। ओ विषदह से चल निकल फूल से तेरा अंग सजाऊं, ओ तान तान फन प्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। संस्कृत में सांप का एक नाम है चक्षुश्रवा। ओ शंका के ब्याल देख मत मेरे श्याम वदन को, कृष्ण का रंग काला था। ओ शंका के ब्याल देख मत मेरे श्याम वदन को, चक्षुश्रवा श्रवण कर बंसी के भीतर के स्वन को। ओ जिसने दिया तुझे विषय
उसने मुझको गान दिया है। ओ ईर्ष्या तुझे उसी ने मुझको भी अभिमान दिया है। इस आशीष के लिए भाग्य पर क्यों न अधिक इतराऊं। ओ तान तान फन ब्याल की तुझ पर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कृष्ण की चेतावनी का पाठ बहुत सारे लोगों ने किया है। एक प्रयास मेरा भी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। उसने दूर रहने का मशवरा भी लिखा है, उसने दूर रहने का मशवरा भी लिखा है, साथ ही मोहब्बत का वास्ता भी लिखा है। उसने ये भी लिखा है मेरे घर नहीं आना, उसने ये भी लिखा है मेरे घर नहीं आना। साफ साफ लफ्ज़ों में रास्ता भी लिखा है। कुछ हर्फ लिखे हैं जब्त की नसीहत में, कुछ हर्फ लिखे हैं जब्त की नसीहत में।
कुछ हर्फ में उसने हौसला भी लिखा है। शुक्रिया भी लिखा है दिल से याद करने का, शुक्रिया भी लिखा है दिल से याद करने का, दिल से दिल का है कितना फासला भी लिखा है। क्या उसे लिखे मोहसिन, क्या उसे कहे मोहसिन, जिसने करके बेजा फिर जाने जा भी लिखा है। मोहसिन नकवी की इस गज़ल ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसे महबूब को क्या ही कहा जाए, क्या सिकवा करें और क्या रूठे मनाएं। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर शंकरशन मिश्र जी को। आने उड़ल छाने कपतई, बरखा के पानी से घर में उठल कनई। बाढ़ी आवे निस दिन, बाढ़ी आवे निस दिन, अखियन के झरना में गोरी कलैया सिसक उठे कंगना में, गोरी कलैया सिसक उठे कंगना में। माँ के रात रानी त मन होला पानी, माँ के रात रानी त मन होला पानी। हंसी आवे अपना पे समझी नादानी, हंसी आवे अपना पे समझ के नादानी। साजन तोर रूप आवे, साजन तोर रूप आवे, रात दिन सपना में। गोरी कलैया सिहर उठे कंगना में, गोरी कलैया सिहर उठे कंगना में। क्या कह रही है संदेश? हाँ, संदेश भेज रही है अपने पति के पास। क्या कह रही है? आसमान चादर बा, खटिया बा धरती, आसमान चादर बा, खटिया बा धरती। कोखिया उजाड़ मोर, कोखिया उजाड़ मोर, जैसे खेत परती। कोखिया उजाड़ मोर, जैसे खेत परती। सगरी दुख दर्द मोर, सगरी दुख दर्द मोर, उतरियावे ऐना में। गोरी कलैया सिहरी उठे कंगना में, गोरी कलैया सिहरी उठे कंगना में। क्या कर रही है? बहिया क तकियारो भेवे तुहार चंदा, बहिया क तकियारो भेवे तुहार चंदा। उड़ी के तू चलियाव सजना परिंदा, उड़ी के तू चलियाव सजना परिंदा। नातई जवानी, ध्यान दीजिएगा, नातई जवानी बट जाई बैना में। गोरी कलैया सिहरी उठे कंगना में, गोरी कलैया सिहरी उठे कंगना में। बहे पुरवैया झकझोर मारी अंगना में। गोरी गोरी कलैया सिसकी उठे कंगना में। जिसने नफ़रत ही मुझे दी न जफ़र प्यार दिया, जिसने नफ़रत ही मुझे दी न जफ़र प्यार दिया। मैंने सब कुछ उसे क्यों हार दिया वार दिया। एक नज़र निस्फ़ नज़र सोख ने डाली दिल पर, एक नज़र निस्फ़ नज़र सोख ने डाली दिल पर।
और इस दस्त को पैराया ए गुलजार दिया। वक्त जाया न करो हम नहीं ऐसे वैसे, वक्त जाया न करो हम नहीं ऐसे वैसे, ये इशारा तो मुझे उसने कई बार दिया। जिंदा रखता था मुझे शक्ल दिखाकर अपनी, जिंदा रखता था मुझे शक्ल दिखाकर अपनी, कहीं रोपोश हुआ और मुझे मार दिया। जिंदा रखता था मुझे शक्ल दिखाकर अपनी, कहीं रूपोश हुआ और मुझे मार दिया। कोई इस बात को तस्लीम करे या न करे, कोई इस बात को तस्लीम करे या न करे, सुबह की सैर ने मुझको दिले बीमार दिया। जर्दियाँ हैं मेरे चेहरे पे जफर उस घर की, जर्दियाँ हैं मेरे चेहरे पे जफर उस घर की, उसने आखिर मुझे रंगे दरो दीवार दिया। जफ़र इकबाल साहब के इस गज़ल के साथ आपके बीच आ रहे हैं बेहद खूबसूरत आवाज़ वाले हमारे कवि श्री भालचंद्र उपाध्याय बी चंद्रा जी। सुनिए उनकी आवाज़ और उनकी रचना। रोज व्यस्तता बढ़ती जाती, चिंताएं सर चढ़ती जाती, रोज व्यस्तता बढ़ती जाती, चिंताएं सर चढ़ती जाती, पास आने को हृदय मचलता, पर मुश्किल से समय निकलता, दुर्लभ मूल्यवान यह पल है, दुर्लभ मूल्यवान यह पल है, नाहक इसे कुतरते हो तुम, इतना हठ क्यों करते हो तुम, इतना हठ क्यों करते हो तुम, दुर्लभ मूल्यवान यह पल है, नाहक इसे उतरते हो तुम, इतना हठ क्यों करते हो तुम, इतना हठ क्यों करते हो तुम, प्रेम बसा हर तन हर मन में, धरती पर और नील गगन में, हमें नहीं बस प्रेम पुजारी, इसको पूजे दुनिया सारी, प्रेम बसा हर तन हर मन में, धरती पर और नील गगन में, हमें नहीं बस प्रेम पुजारी, इसको पूजे दुनिया सारी, सब जग हुआ प्रेम में पागल, सब जग हुआ प्रेम में पागल, एक अकेले डरते हो तुम, इतना हठ क्यों करते हो तुम, इतना हठ क्यों करते हो तुम, मन ही एक मेरा अपना था, इसको तेरा ही होना था, लेकर मन चुप चुप रहते हो, ना कुछ कहते ना सुनते हो, मन ही एक मेरा अपना था, इसको तेरा ही होना था, लेकर मन चुप चुप रहते हो, ना कुछ कहते ना सुनते हो, उंगलियों से उंगलियों से अपनी मेरे मन को व्यर्थ
मसलते हो तुम इतना हठ क्यों करते हो तुम इतना हठ क्यों करते हो तुम दुर्लभ मूल्यवान यह पल है नाहक इसे कुतरते हो तुम इतना हठ क्यों करते हो तुम इतना हठ क्यों करते हो तुम। जयशंकर प्रसाद जी की यह गज़ल सुनिए। सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं। सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं। उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यही उपकार करते हैं। जो ऊंचे चढ़ के चलते हैं वो नीचे देखते हरदम, जो ऊंचे चढ़ के चलते हैं वो नीचे देखते हरदम। प्रफुल्लित वृक्ष की यह भूमि कुसुमागार करते हैं। न इतना फूलिए तरुवर सुफल कोरी कली लेकर, न इतना फूलिए तरुवर सुफल कोरी कली लेकर, बिना मकरंद के मधुकर नहीं गुंजार करते हैं। प्रसाद उनको न भूलो तुम, तुम्हारा जो कि प्रेमी हो, न सज्जन छोड़ते उसको जिसे स्वीकार करते हैं। प्रसाद जी को कोटि कोटि नमन करते हुए अब सुश्री सौम्या पांडेपूर्ति जी आ रही हैं अपनी रचना लेकर। आज आपके समक्ष जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, यह वह प्रसंग है जब लक्ष्मण जी ज्ञान भक्ति और वैराग्य के भेद में उलझ जाते हैं। तब वो श्री राम से पूछते हैं कि ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य क्या है। उसका मतलब समझने के लिए जो ये प्रसंग है उसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ज्ञान भक्ति वैराग्य में उलझ गए सौमित्र, चरण पकड़ लिए भ्रातृ के कहीं न लगता चित। निज सेवक मानहूँ मोहि, हे प्रभु कृपा निधान। ज्ञान भक्ति के मध्य का दूर करो अज्ञान। सरल वचन सुन करे प्रभु धीरे से मुस्काए। अनुज लाल सा देख कर परम ज्ञान समझाए। सुनहु तात जहाँ तक जाए मन कर शोधा, तहाँ व्यापे माया सम प्रोधा। मैं मेरा तेरा भव बाधा, तेहि रमने सब जीव पुरोधा। सुनहु तात इंद्रिय दो भेदा, एक विद्या दूसरी अविद्या। कष्ट समान है भई अविद्या, निज बलहीन पर सुखद है विद्या। सुनहु तात अब ज्ञान विरागी, तण समान जो सिद्धि त्यागी। ना कोई मान न कोई दंभा, एक रूप सा माने ब्रह्मा। अनासक्त सुख दुख से हीना, विषय विकार रुमोह विहीना। गुण निर्गुण विरक्त मन झीना, हृदय वही पर ब्रह्म लीना। सुनहु तात अब जीव निकाया, जो ना जाने कोई माया। कर्म स्वरूप दिए फल जोई, माया प्रेरक ईश्वर सोई। धर्म से ज्ञान वैराग्य है आया, योग ज्ञान ने मोक्ष दिलाया। पर जो जीव भक्ति है पाया, वही मोह अतिशय प्रिय भाया। निर्मल भक्ति विज्ञान विहीना, ज्ञान विज्ञान ते ही आधीना। मन क्रम वचन रहे जो लीना, नवदा भक्ति उसे सुख दीना। जेहि पूजे संतन सुख रूपा, मोह पितु मात देव समरूपा। मन पुलके भज मोहि स्वरूपा, तेहि मन बसहु हरहु भवकूपा। जीव भक्ति अरु मोह का समझ गया जो खेल, वही परम पद पाएगा ब्रह्म जीविका में। धन्यवाद।
हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आँखें जले जब शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए। अजब हालात थे यूँ दिल का सौदा हो गया आखिर, अजब हालात थे यूँ दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए। समुंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दे हमको, समुंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दे हमको, हवाएं तेज हों और कश्तियों में शाम हो जाए। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। मैं यूँ भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, मैं यूँ भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। बशीर बद्र साहब की नसीहत मानते हुए हम उनकी गली मोहल्ला शहर कभी नहीं जाएंगे। किसी मासूम को बदनाम करना अच्छी बात नहीं, इसलिए यहाँ से चलते हैं और सुनते हैं कवि श्री रत्नेश कुमार। ज्ञान की किरण जले, प्रेम की पवन चले, ऐसी झलकार दे। देश की अखंडता डुबो रही कुरूतियां, बीच मझधार से तू उबार दे। अधीनों पे दया करूं, वैरियों का नमन, बड़ों करूं नमन, ऐसा संस्कार दे। बहुत अच्छा। अभी इस तरफ न निगाह कर, अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गज़ल की पलकें संवार लूँ। मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना, तुझे आईने में उतार लूँ। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूँ। अगर आसमां की नुमाइशों में मुझे भी इज़्म क़याम हो, अगर आसमां की नुमाइशों में मुझे भी इज़्म क़याम हो, तो मैं मोतियों की दुकान से तेरी बालियां तेरे हार लूँ। कहीं और बांट दे शोहरतें, कहीं और बख्श दे इज्जतें, मेरे पास है मेरा आईना, मैं कभी न गर्द गुबार लूँ। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूँ गुजर गए, कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूँ गुजर गए, जिन्हें देख कर ये तड़प हुई, तेरा नाम लेके पुकार लूँ। बशीर बद्र साहब की इस गज़ल की लाइनें गुनगुनाइए और डॉक्टर रागिनी राय जी को सुनिए। प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर रागिनी राय पुनः आपके समक्ष भाई और बहन के पवित्र और अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन सभी भाई बहनों को समर्पित मेरी कुछ पंक्तियाँ। भाई बहन के प्यार की सौगात है राखी, भाई बहन के प्यार की सौगात है राखी, भाई बहन के प्यार की सौगात है राखी, आता है हर एक वर्ष इसी माह में राखी, आता है हर एक वर्ष इसी माह में राखी।
जब जब जन्म मिले यही अरदास है रब से, जब जब जन्म मिले यही अरदास है रब से, जब जब जन्म मिले यही अरदास है रब से। भाई हो तू ही आए बार बार ये राखी, भाई हो तू ही आए बार बार ये राखी, भाई हो तू ही आए बार बार ये राखी, भाई हो तू ही आए बार बार ये राखी। धन्यवाद। खूबकू फैल गई बात सनासाई की, खूबकू फैल गई बात सनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। तेरे पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न कयामत सबे तन्हाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती है जब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। परवीन शाकिर पाकिस्तानी कवियत्री और शायरा थीं, मेरी बेहद पसंदीदा गज़लकारा। उन्हें नमन करते हुए हम आपको अपने अगले कवि श्री राकेश श्रीवास्तव जी की कविता सुनवाते हैं। मैं राकेश श्रीवास्तव, संपादक संपदा न्यूज़ चैनल। यह सुग्गा मैं नहीं पोसूंगा, यह तो राम राम बोलता ही नहीं। यदि यह जड़ राम राम बोलता तो मेरा चेतन भी सजग हो जाता और मुझे भी। किंतु यह जड़मती सुक्का यदि पिंजड़े में रहेगा तो कभी न कभी बिल्ली इससे झपटा मारकर धर दबोचेगी। यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो इसे बाधिक मारकर खा जाएंगे। यह सुग्गा मैं नहीं पोसूंगा, यह तो राम राम बोलता ही नहीं। धन्यवाद। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। न छेड़े हम नसी कैफियत सहबा के अफसाने, न छेड़े हम नसी कैफियत सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। रहा करते हैं कैदे होश में ए वाए नाकामी, रहा करते हैं कैदे होश में ए वाए नाकामी, वो दस्ते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों भर नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों भर नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। मौलाना हसरत मोहानी साहब शायर होने के साथ साथ क्रांतिकारी भी थे। उन्हें नमन करते हुए सुनते हैं छत्तीसगढ़ की मशहूर कवियत्री और बेहद खूबसूरत आवाज़ की मलिका सुश्री सोम प्रभा तिवारी नूर जी की आवाज़ में उनका एक नेह निमंत्रण भेजा है, नेह निमंत्रण भेजा
प्रेम निमंत्रण भेजा है, करो इसे स्वीकार प्रिय। कैनवास पर बनी अधूरी, दे दो पूर्णाकार प्रिय। कैनवास पर बनी अधूरी, दे दो पूर्णाकार प्रिय। करो इसे स्वीकार प्रिय। नभ के ऊपर मेघ कलम से लिख कर भेजी चिट्ठी है। नभ के ऊपर मेघ कलम से लिख कर भेजी चिट्ठी है। शब्द अगर जो रहे अधूरे, मेरा जीवन मिट्टी है। मुझे उकेरो कागज पट पर, जब तक मैं ना झलक उठूं। मुझे उकेरो कागज पट पर, जब तक मैं ना झलक उठूं। रंग भरो इस सूनेपन पर, तुमसे मेरी विनती है। और जन्म जन्म का साथ निभाने, जन्म जन्म का साथ निभाने, क्या तुम हो तैयार प्रिय। नेह निमंत्रण भेजा है, करो इसे स्वीकार प्रिय। नेह निमंत्रण भेजा है, करो इसे स्वीकार प्रिय। नहीं चाहिए मोती माणिक और न कोई मोल मुझे। नहीं चाहिए मोती माणिक और न कोई मोल मुझे। इस दुनिया के और छिछोड़ो, जैसा ना तू तोल मुझे। चाह नहीं उपहार मिले, तुमसे केवल प्यार मिले। जिस पर ये जीवन टिक जाता, वैसा कुछ आधार मिले। और मांग रही हूँ हाथ पसारे, मांग रही हूँ हाथ पसारे। दो बाहों का हार प्रिय। नेह निमंत्रण भेजा है, करो इसे स्वीकार प्रिय। कैनवास पर बनी अधूरी, कैनवास पर बनी अधूरी, दे दो पूर्णाकार प्रिय। नेह निमंत्रण भेजा है, करो इसे स्वीकार प्रिय। करो इसे स्वीकार प्रिय। करो इसे स्वीकार प्रिय। गुफ्तगू अच्छी लगी, जौ के नज़र अच्छा लगा। गुफ्तगू अच्छी लगी, जौ के नज़र अच्छा लगा। मुद्दतों के बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, पर हमें उसका हंस देना हमारे हाल पर अच्छा लगा। हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। बागबा गुलची को चाहे जो कहे, हमको तो फूल साख से बढ़कर कफ़े दिलदार पर अच्छा लगा। अहमद फराज साहब को नमन करते हुए अब अपने श्रोताओं को श्रीलंका ले चलते हैं और सुनवाते हैं सुश्री दुलकांति समर सिंघे जी को, जो श्रीलंका से हमारी गोष्ठी में शामिल हो रहे हैं। सोकसन सुमेरनावन आदरी पुरवागिना एगिनिलु पुलदेश कबुलन जीविते मतुवासना जीविते मतुवासना सोकसन सुमेरनावन आदरी पुरवागिना एगिनिलु पुलदेश कबुलन जीविते मतुवासना जीविते मतुवासना।
वासना। वीणा वितन्निधन्ति गयन्नि पेसिनि हदमीरमवा। वीणा वितन्निधन्ति गयन्नि पेसिनि हदमीरमवा। तन्के हसिमिन् मग सरसन्नि जीवन गमने पीठ पता। शोक सन तुम वेदनावन आदरे पुरवागिना। निरुपल देश कंदुल जीविते मधु वासना। जीविते मधु वासना। मासिहीन विमाने ततुम तटाके आदर कुसुमन पिपीतिए। मासिहीन विमाने ततुम तटाके आदर कुसुमन पिपीतिए। जनसी महावन सीमा बजे उयनिल दे तीर दीतिए। शोक सन संवेदनावन आदरे पुरवागिना। एक निरुपल देश कंदुल जीविते मधु वासना। जीविते मधु वासना। शोक सन संवेदनावन आदरे पुरवागिना। जीविते मधु वासना। जीविते मधु वासना। वो ताने और रहने सिकवा शिकायत क्या। वो ताने और रहने सिकवा शिकायत क्या। मोहब्बत तो मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत क्या। मोहब्बत गर इबादत हो तो बंदा टूट जाता है। जहाँ तो छूटता है और खुदा भी छूट जाता है। करो उल्फत तो करना सिर्फ इतना कर सको गर तुम्हें जितना वो चाहे चाहना उतना ही उसको तुम। अब हमारे बीच एक नई कवयित्री हैं अमृता मिश्र रेखा जी। श्रोताओं से अनुरोध है कि आप इन्हें सुने और अपना आशीर्वाद इनको दें। सुश्री अमृता मिश्र रेखा जी। मैं अमृता मिश्रा। मेरी एक छोटी सी लेखनी। सदा न फूले कीर्तकी, सदा न सावन हो, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख हो, सुख भी हो, सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म फाड़, सदा न जीवन थीर रहे, सदा न संपत मार, सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बाण, ढलते ढलते ढल गई तरवर की भी छान। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों से दीप जलाते हुए हम सुनते हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री कृष्ण कल्पित जी को। ईसा की रूह तक गए, मंसूर तक गए, ईसा की रूह तक गए, मंसूर तक गए, घर से निकल पड़े तो बहुत दूर तक गए। ईसा की रूह तक गए, मंसूर तक गए,
घर से निकल पड़े तो बहुत दूर तक गए। कुछ लोग जिंदगी में फकत इतना चले हैं, कुछ लोग जिंदगी में फकत इतना चले हैं, अपनी कुर्सी से उठे हुजूर तक गए। क्या बात है, क्या बात है। घर से निकल पड़े बहुत दूर तक गए। कि 4 पंक्तियाँ और याद आ जाती हैं। फिर मैं देख के कुछ सुनाऊंगा कि कभी मैं खाने में गुजरी, कभी बुत खाने में गुजरी, कभी मैं खाने में गुजरी, कभी बुत खाने में गुजरी, बची थी जिंदगी थोड़ी, वो आने जाने में गुजरी। क्या बात है। कभी मैं खाने में गुजरी, कभी बुत खाने में गुजरी, बची थी जिंदगी थोड़ी, वो आने जाने में गुजरी। समझना था नहीं हमको, समझ ही थी नहीं हमको, समझना था नहीं हमको, समझ ही थी नहीं हमको, अगरचे शेख साहब की हमें समझाने में गुजरी। उर्दू जबान की जो हालत है इस देश में, कई तरह से उर्दू के बारे में कहा गया कि कई लोगों ने कई तरह की, तो हमने भी ये कोशिश की है कि किसी खंडर के बीचों बीच एक उजड़ा मकान होता, किसी खंडर के बीचों बीच एक उजड़ा मकान होता, अगर होना ही था मुझको तो मैं उर्दू जबां होता। क्या बात है। किसी खंडर के बीचों बीच एक उजड़ा मकान होता, अगर होना ही था मुझको तो मैं उर्दू जबां होता। मुझे भी प्यार है हिंदी से, हिंदुस्तान से, लेकिन मुझे भी प्यार है हिंदी से, हिंदुस्तान से, लेकिन अगर उर्दू नहीं होती कहाँ हिंदुस्तान होता। मुझे भी प्यार है हिंदी से, हिंदुस्तान से, लेकिन अगर उर्दू नहीं होती कहाँ हिंदुस्तान होता। और शेर कहता हूँ कि उठाकर रेखते के बीज गठरी में बहुत घूमा, उठाकर रेखते के बीज गठरी में बहुत घूमा, अगर ये पेड़ बन जाते तो क्या अद्भुत समा होता। अगर ये पेड़ बन जाते तो क्या अद्भुत समा होता। अगर होना ही था मुझको तो मैं उर्दू जबां होता। और अगर गालिब की उस्तादी कहीं से हाथ लग जाती, अगर गालिब की उस्तादी कहीं से हाथ लग जाती, जरा तुम सोच कर देखो कि मैं कैसा रवां होता। अगर गालिब की उस्तादी कहीं से हाथ लग जाती, जरा तुम सोच कर देखो कि मैं कैसा रवां होता। अगर होना ही था मुझको तो मैं उर्दू जबां होता। और ख़ास तौर से शेर सुनिएगा, आप लोगों के लिए इतनी दूर से आए हैं कि अगर जलना ही था मुझको, सुलगना ही था किस्मत में, अगर जलना ही था मुझको, सुलगना ही था किस्मत में, किसी मुफलिस के चूल्हे में सुलगता और धुआं होता। अगर जलना ही था मुझको, सुलगना ही था किस्मत में, किसी मुफलिस के चूल्हे में सुलगता और धुआं होता। बहुत उम्दा है। अगर होना ही था मुझको तो मैं उर्दू जबां होता। और उर्दू कैसे बनी है देखिए, रोमांटिक आइडिया है ये। उर्दू के बारे में कोई सच्ची कहानी नहीं है, लेकिन एक रोमांटिक बात है कि बिरज में फारसी घोली, बनाई एक नई बोली। बिरज में फारसी घोली, बनाई एक नई बोली, कोई तो और भी खुसरो की तरह लामकां होता।
बिरज में फारसी घोली, बनाई एक नई बोली, कोई तो और भी खुसरो की तरह लामकां होता। अगर होना ही था मुझको तो मैं उर्दू जवां होता। जमाने ने सताया तो है मुझको कम सताया है। क्या बात नहीं मेरे भाई कि जमाने ने सताया तो है मुझको कम सताया है। अगर ज्यादा सताते तो मैं मीरे शायरा होता। जमाने ने सताया तो है मुझको कम सताया है। अगर ज्यादा सताते तो मैं मीरे शायरा होता। अगर होना ही था मुझको तो मैं उर्दू जवां होता। और अंतिम सुनिएगा कि अगर नाराज होकर रूठ कर जाता नहीं कल्पित, अगर नाराज होकर रूठ कर जाता नहीं कल्पित, हमारे साथ भी वो शायरे जादू बयां होता। अगर होना ही था मुझको तो मैं उर्दू जवां होता। जान जाती जो जान होती तो, जान जाती जो जान होती तो, मीर जैसी जवान होती तो। जान जाती जो जान होती तो, मीर जैसी जवान होती तो। मछलियां सावधान होती तो, बुलबुलें बेजुबान होती तो। मछलियां सावधान होती तो, बुलबुलें बेजुबान होती तो। बात कह देते और मुकर जाते। अशोक जी आपके लिए शेर। बात कह देते और मुकर जाते, हमको भी ये कुबान होती तो। मुझको छू कर के मुझसे बात करो, मुझको छू कर के मुझसे बात करो। दूरियां दरमियान होती तो। दोस्ती दुश्मनी वफादारी, दोस्ती दुश्मनी वफादारी, उठ गई ये दुकान होती तो। मीर जैसी जवान होती तो। कबीर की बानी पुरुषोत्तम जी आपको समर्पित है। ये बानी कबीर की कि एक बानी कबीर रख देना, आगरे का नजीर रख देना, और संतन की भीड़ रख देना, एक पियाला अखीर रख देना। मैं जब मरूं तब क्या क्या रख देना, ये इसमें तमन्ना है। देखिए दोबारा से पढ़ता हूँ कि मैं मरूं तब वहाँ क्या क्या रखा जाए कि एक बानी कबीर रख देना, आगरे का नजीर रख देना, और संतन की भीड़ रख देना, एक पियाला खीर रख देना। नाम जिसका वली कहाता है, उसके नैना का नीर रख देना। नाम जिसका वली कहाता है, उसके नैना का नीर रख देना। जब मरूं तो मेरी तिकाठी पर, जब मरूं तो मेरी तिकाठी पर, एक दीवान मीर रख देना। एक कबीर रख देना। बात होती ये है, ये नियाज इश्क के काबिल नहीं रहा। जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। गालिब साहब का अब इस पे हमने गिरे लगाइए, जरा देखिए कि अर्जे नियाज इश्क के काबिल नहीं रहा। जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। खुसरो कभी का जा चुका, बेदिल नहीं रहा। खुसरो कभी का जा चुका, बेदिल नहीं रहा। आँखों का क्या करोगे अगर जल नहीं रहा। खुसरो कभी का जा चुका, बेदिल नहीं रहा। आँखों का क्या करोगे अगर जल नहीं रहा। दिल था यहीं हमारा मगर मिल नहीं रहा। दिल था यहीं हमारा मगर मिल नहीं रहा। तलवार उसकी रह गई कातिल नहीं रहा। तलवार उसकी रह गई कातिल नहीं रहा। और शेर सुनिएगा कि
पत्थर से हो गए हैं दरख्तों को क्या हुआ, पत्थर से हो गए हैं दरख्तों को क्या हुआ, एक भी पत्ता हवा से हिल नहीं रहा। पत्थर से हो गए हैं दरख्तों को क्या हुआ, एक भी पत्ता हवा से हिल नहीं रहा। होगा किसी दीवार के साए के तले वो, होगा किसी दीवार के साए के तले वो, कल्पित किसी गिरोह में शामिल नहीं रहा। अर्जे नियाज इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मैं वो दिल नहीं रहा। और अंतिम सुना रहा हूँ, 466 पन्ने पे छपी हुई है वो का चर्चा उर्दू की बस्तियों में, हिंदी कवि का चर्चा उर्दू की बस्तियों में, कल्पित से पहले कब था उर्दू की बस्तियों में। बहुत बढ़िया। हिंदी कवि का चर्चा उर्दू की बस्तियों में, कल्पित से पहले कब था उर्दू की बस्तियों में। और सुनिएगा, गंगा का पानी बरसा उर्दू की बस्तियों में, श्री कृष्ण का निरत था उर्दू की बस्तियों में। हिंदी कवि का चर्चा उर्दू की बस्तियों में, कल्पित के पहले कब था उर्दू की बस्तियों में। गंगा का पानी बरसा उर्दू की बस्तियों में, श्री कृष्ण का निरत था उर्दू की बस्तियों में। कुछ टाट थे पुराने उनको हुए जमाने, कुछ टाट थे पुराने उनको हुए जमाने, पर्दा कहाँ था पर्दा उर्दू की बस्तियों में। कुछ टाट थे पुराने उनको हुए जमाने, पर्दा कहाँ था पर्दा उर्दू की बस्तियों में। और मेरी हालत सुनिए इस शेर में कि हिंदी से दरबदर था, लोहू से तरबतर था, हिंदी से दरबदर था, लोहू से तरबतर था, कल्पित का यारो घर था उर्दू की बस्तियों में, कल्पित का यारो घर था उर्दू की बस्तियों में। और अंतिम शेर सुनिएगा कि उसको ही मीर जानो गालिब नजीर मानो, उसको ही मीर जानो गालिब नजीर मानो, फिरता है जो सुबकता उर्दू की बस्तियों में। सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। निदा फाजली साहब की इन प्रेरक पंक्तियों के साथ मैं नाम लेना चाहूँगी वरिष्ठ साहित्यकार श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी का। आइए सुनते हैं उनकी कविताओं के साथ। तो बगिया लगी महकने मन की, ऐसी आज चली पुरवाई। बगिया बगिया लगी महकने मन की, ऐसी आज चली पुरवाई। कसक उठी है चोट पुरानी, कसक उठी है चोट पुरानी, जैसे बढ़े बाढ़ का पानी। कसक उठी है चोट पुरानी, जैसे बढ़े बाढ़ का पानी। स्मृतियों का दामन थामे, स्मृतियों का दामन थामे, नैनों में बदली घिर आई। स्मृतियों का दामन थामे, नैनों में बदली घिर आई। ऐसी आज चली पुरवाई।
मन में कुलच रहे मृग छौने, मन में कुलच रहे मृग छौने, रिश्ते हुए अचानक बौने। मन में कुलच रहे मृग छौने और रिश्ते हुए अचानक बौने। बाहों में मधु कलश समेटे, बाहों में मधु कलश समेटे, सूरज की किरणें गरमाई, बाहों में मधु कलश समेटे, सूरज की किरणें गरमाई, ऐसी आज चली पुरवाई। अगला बंद देखें। डोल रही पीपर की पाती, डोल रही पीपर की पाती, तुम हो कितने दूर संगाती। डोल रही पीपर की पाती, तुम हो कितने दूर संगाती। सरस उठा और सरस उठा मन का चंदन बन, और सरस उठा मन का चंदन बन, सरस उठा मन का चंदन बन। सुधियों ने गगरी ढरकाई, सुधियों ने गगरी ढरकाई, ऐसी आज चली पुरवाई। अंतिम बंद है कि तल पर थिर थिर बहती नदी सयानी, थिर थिर बहती नदी सयानी, तल पर तिरती नाव पुरानी। थिर थिर बहती नदी सयानी, तल पर तिरती नाव पुरानी, तल पर तिरती नाव पुरानी। और लहरों से मिलने को धाई, और लहरों से मिलने को धाई, ऐसी आज चली पुरवाई। लहरों से मिलने को धाई, ऐसी आज चली पुरवाई। बगिया लगी महकने मन की, बगिया लगी महकने मन की, ऐसी आज चली पुरवाई। शर्मिंदगी है हमको बहुत हम मिले तुम्हें, शर्मिंदगी है हमको बहुत हम मिले तुम्हें, तुम सर बसर खुशी थे मगर गम मिले तुम्हें। मैं अपने आप में ना मिला इसका गम नहीं, गम तो ये है कि तुम भी बहुत कम मिले तुम्हें। है जो हमारा एक हिसाब उस हिसाब से आती है हमको शर्म की पैहम मिले तुम्हें। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से उनके उद्बोधन एवं काव्य पाठ हेतु विनम्र निवेदन करती हूँ। आज संपदा न्यूज़ और रेडियो मोती द्वारा आयोजित काव्य संगोष्ठी में आए हुए सभी कविगण, कवित्री बहनें और श्रोतागण
सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने अपने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी, अपना अमूल्य समय निकाल करके कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर मैं अपने पुराने और मूर्धन्य विद्वानों कवियों को याद करता हूँ और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिनके पद चिन्हों पर चल करके आज हम साहित्य की सेवा कर रहे हैं। सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री राहुल सांकृत्यायन जी, स्वर्गीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी और श्रीपाल सिंह छेन जी, जो हमारे हिंदी साहित्य के ऐसे नक्षत्र हैं जो युगों युगों तक हम सबका मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे और देश दुनिया में हमारे भारत का नाम रोशन करते रहेंगे। हम इनके लिए दो पंक्तियां कहते हैं कि हम श्रद्धा सहित इन कवियों के चरणों में शीश झुकाते हैं। हम श्रद्धा सहित इन कवियों के चरणों में शीश झुकाते हैं। इनका सतत वंदन कर हम श्रद्धा सहित इन कवियों के चरणों में शीश झुकाते हैं। इनका सतत वंदन करके श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं, श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप अपने अमूल्य समय से समय निकाल करके यहाँ आए और कार्यक्रम को सफल बनाए। हम चाहेंगे कि जितने हमारे कविगण हैं, श्री भागचंद उपाध्याय जी, भाई शंकरशरण मिश्र जी, भाई इंद्र कुमार दीक्षित जी, भाई रत्नेश कुमार मिश्र जी, राम मनोहर मिश्र जी, कृष्ण कल्पित जी, राकेश श्रीवास्तव जी, अंजनी उपाध्याय जी। इस समय नारी शक्ति का युग चल रहा है। हमारी माताएं बहनें कहीं भी किसी मामले में पीछे नहीं हैं और ये निरंतर कंधे से कंधा मिला करके देश समाज और राष्ट्र की सेवा कर रही हैं। किसी भी क्षेत्र में इनका योगदान पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। ऐसे में आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारी हुई डॉक्टर रागनी सौम्या पांडे पूर्ति, सोन प्रभा जी, दुलकांत समर सिंधे, मोनिका राणा और ये अन्य जो बहनें हैं, सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। अब इनमें किसकी प्रशंसा किस तरह से की जाए, आप लोगों से तो हम यही कहेंगे कि गीत गाते रहें, गीत लिखते रहें, गुनगुनाते रहें। गीत लिखते रहें, गुनगुनाते रहें, रोशनी हर पथिक को दिखाते रहें। आप सचमुच पुजारी हैं बानी को, तो लेखनी को निरंतर चलाते रहें, लेखनी को निरंतर चलाते रहें। आपको ईश्वर ने शक्ति दी है, आपको ईश्वर ने क्षमता दी है। आप जमीन पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसका स्थान सबसे हट करके थोड़ा ऊंचे होता है। आप साहित्य के सेवक हैं, समाज सेवी हैं, आपका स्थान निश्चित रूप से समाज में थोड़ा ऊपर है। आप समाज को दिशा देने वाले हैं, आपके द्वारा देश समाज आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आप सभी मनुष्यों को प्रणाम करते हुए यह निवेदन करता हूं कि आपकी लेखनी निरंतर चलती रहे, क्योंकि आपकी लेखनी के सहारे ही देश और समाज की दिशा बदलती है। इसलिए अंत में आप सभी को प्रणाम करते हुए भाई अंजनी जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि भाई अंजनी इस तरह का कार्यक्रम करके ऐसे समय में, आज लगता है कि साहित्य एक किनारे पड़ा हुआ है, ऐसे समय में आपने रेडियो संपदा और रेडियो मोती और न्यूज संपदा के माध्यम से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और इसकी ज्योत को जगह जगह फैला रहे हैं। इसके लिए भाई अंजनी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। एक कविता आपको सुना रहे हैं। कारगिल युद्ध के समय एक जवान सीमा पर है और पत्नी से मोबाइल पर बात कर रहा है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि क्या हाल चाल है, लड़ाई का मैदान है, परेशानी है, आप घर चले आइए।
बताएं क्या देश की स्थिति बा, लड़ाई की क्या स्थिति बा। लेकिन जवान क्या कह रहा है पत्नी से, दोनों की बात आप देखें। कविता चाहे जैसी भी हो, लेकिन इसके भाव हमको लगता है अच्छे हैं। जवान पत्नी से कह रहा है, बाकी बात भी हमने बताई भी हो, अबे घर नहीं आई। बाकी बात भी हमने बताई भी हो, अबे घर नहीं आई। माई से कही दीह जनी घबड़ई, हो तबा लड़ाई सुनी आंसू ना गिरई। आगे साली नरिया छवाई भी हो, अबे घर नहीं आई। कही दीह अकसर 5 गो गिरौनी, माई तोरे दूधवा के लजिया बचौनी। मुदई के पीठी ना दी खाई भी हो, अबे घर नहीं आई। पत्नी में कुछ देशभक्ति की बात जगती है। कह रही है, माई नीक बाड़ी हाली देश के बताव, साधवा सजाना तिरंगा फहराव। फोन पसधिया बुताई भी हो, तोहके घर ना बुलाई। फोन में पसधिया बुताई भी हो, तोहके घर ना बुलाई। प्यार के कसम पग पीछे ना हटैया, प्यार के कसम पग पीछे ना हटैया। याद मोर आई तनी आगे बढ़ जइया, ना तो हम हूँ है चली आई भी हो, अबे घर ना बुलाई। जवान कहता है, यहाँ मोती हाली तो से ना दिखाई, आ तोहरा के देखी मुरा ध्यान बटी जाई। कैसे के सीमा बचाई भी हो, अबे घर नहीं आई। कारगिल में कटी गईले 20 गो मुदैया, आ 7 गो शहीद आपन लिहले लड़ैया। काली नाम सब के बताई भी हो, अबे घर नहीं आई। जब पति कह रहा है, मना कर रहा है कि हम मत आना, पत्नी कह रही है, कर विश्वास जे कर पिया कारगिल बा, रामेश्वर डेराल काहे शेरनी को दिल बा। झांसी वाली रानी बनी जाई भी हो, तोहके घर ना बुलाई। झांसी वाली रानी बनी जाई भी हो, तोहके घर ना बुलाई। बाकी बात भी हम बताई भी हो, तोहके घर ना बुलाई। भारत अपना देश है और हम सभी भारतीय हैं। हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो, देश का कल्याण हो। और सब अपने हैं तो प्रभु से प्रार्थना है कि भारत भूखा कड़कड़ जागे, जन जन का स्वाभिमान जगे। हे कृष्ण बजा दो 5 जन्नी सोया हिंदुस्तान। वाह। भारत भूखा कड़कड़ जागे, जन जन का स्वाभिमान जगे। हे कृष्ण बजा दो 5 जन्नी सोया हिंदुस्तान जगे। इन पुरुषों में पुरुष जागे,
इन पुरुषों में पौरुष जागे, महिलाओं में नारित्व शक्त, भारत के वीर जवानों में आदर्श अलौकिक देशभक्त। सीमा पर प्रहरी गरज उठे, सीमा पर प्रहरी गरज उठे, पृथ्वी अग्नि सा बान जगे, ये किस बजा दो पांच जन्मिया सोया हिंदुस्तान। खेतों में नाचे हरियाली, खेतों में नाचे हरियाली, कोयल डाली पर कूद पड़े, बनकर कोई झाला मन्ना राणा का रक्षक कूद पड़े। त्यागी पुरुषों की परंपरा, भामा का पावन दान जगे, ये किस्त बजा दो पांच जन्मिया सोया हिंदुस्तान जगे, सोया हिंदुस्तान जगे। पन्ना पन्ना जस गाता है पन्ना की कर्म कहानी का, पन्ना पन्ना जस गाता है पन्ना की कर्म कहानी का, क्यों भूल रहे भारतवासी पौरुष झांसी की रानी का। लंदन में क्रंदन का बदला ले उधम सिंह नौजवान जगे, लंदन में क्रंदन का बदला ले उधम सिंह नौजवान जगे, ये किस्त बजा दो पांच जन्मिया सोया हिंदुस्तान जगे। यह देवभूमि अति पावन है, यह देवभूमि अति पावन है, वह स्वर्ग यहाँ से हारा है, नतमस्तक हो इस धरती पर सुरपत ने हाथ पसारा है। यह देश चतुर्दिक प्रगत करे, हमारी यही भगवान से प्रार्थना है कि यह देश चतुर्दिक प्रगत करे, साहित्य कला विज्ञान जगे, ये किस्त बजा दो पांच जन्मिया सोया हिंदुस्तान जगे। हमसे बढ़कर इस दुनिया में पावन सुंदर इतिहास कहाँ, हमसे बढ़कर इस दुनिया में पावन सुंदर इतिहास कहाँ, बोलो बतलाओ भगत कहाँ, आजाद कहाँ, सुभाष कहाँ। हमसे बढ़कर इस दुनिया में पावन सुंदर इतिहास कहाँ, बोलो बतलाओ भगत कहाँ, आजाद कहाँ, सुभाष कहाँ। ऐ रामेश्वर तुम विश्व गुरु, तांडव कर दो सम्मान जगे, ये किस्त बजा दो पांच जन्मिया सोया हिंदुस्तान जगे, सोया हिंदुस्तान। अध्यक्ष जी के आशीर्वचनों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी दिवंगत कवियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने प्यारे श्रोताओं और मंच पर उपस्थित सभी कवियों कवियत्रियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और अब विदा की घड़ी है, तो चलते चलते एक अपने दिल की बात आपको सुना जाती हूँ, एक अनगढ़ सी कविता आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए। आज पत्रकारिता के जो हाल हैं वह सभी जानते हैं। जैसे कि हर एक व्यवसाय का उद्देश्य केवल धन कमाना है और उसके लिए पतन की कोई सीमा निश्चित नहीं है, उसी तरह पत्रकारिता भी अपने मूल उद्देश्य को कब्र में दफना कर केवल धन बटोरने का साधन बनी हुई है। जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होती है वैसे ही न्यूज़ लॉन्ड्रिंग भी होती है। पीत पत्रकारिता कहा जाता था कभी जिसे, आज वह सफ़ेद कपड़े पहनकर सती सावित्री बनी हुई है। यह कविता केवल इशारा भर है उस तरफ जिधर देखकर भी हम अनजान बने रहते हैं। कविता का शीर्षक है लेखनी तेरे कितने रोग। कुछ राज दरबारों में बैठी यशोगान करती रही निठल्ले नाकारा यास महाप्रभुओं का पुरुषों की वीरता का जामा पहनाते हुए अपने धर्म और कर्तव्यों को निज स्वार्थ तले रौंदती रहीं। इस तरह उन कुछ का कर्तव्य केवल गाना और खाना ही रहा। कुछ युद्ध के मैदान में सैनिकों का रुधिर पीकर महिमा मंडित करती रहीं नपुंसक रिपों और षड्यंत्रकारी सेनापतियों को। कुछ ने साहस दिखाया और खड़ी रहीं युद्ध के मैदान में, लड़ती और लहूलुहान होती, पिघलती आग में जलती रहीं सच के लिए, उस सच के लिए जिसकी भ्रूण हत्या कर दी गई और पुनर्जन्म की कोई संभावना शेष नहीं बची थी। कुछ राजमहलों के गलीचों पर गिरी जूठन को चाटकर कृत्य करती रही स्वयं को, रनिवासों में घुस उतरनों से सजाया निखारा हुआ अपना कुत्सित और घृणित रूप सौंदर्य बड़ी निर्लज्जता से प्रदर्शित करती हुई सदी की महान उपलब्धियों में गिनी जाती रही। कुछ ने समर्पण कर दिया देशद्रोहियों और समाज के शत्रुओं के समक्ष। वे राष्ट्रद्रोहियों को देशभक्तों में तब्दील करना जानती थीं। वे जानती थीं खलनायकों को नायक बनाने की कला। वे सत्य को दबाकर उसी के क्लोन से झूठ को जन्माना, पालना, पोसना और उत्कर्ष पर ले जाना जानती थीं। इसीलिए सम्मानित होती रहीं हर कालखंड में। कुछ जो बाजारों संस्कृति की पैदावार थीं, वे रेहड़ी लगाकर बैठ गई सड़क की पटरियों पर। बड़े बड़े शोरूम्स, मॉल्स और आलीशान बहुमंजिला इमारतों में खोलकर दफ्तर विराजमान हो गईं। बड़े शान और तामझाम के साथ लॉन्च होती रहीं, बिकती, बेचती और खरीदती हुई अपने धंधे में सफलता के नए नए कीर्तिमान रचती रहीं। कुछ जो स्वाभिमानी थीं,
नहीं बिक सकती थीं। उन्होंने चुन लिया गैरिक वसन, जा बैठी अगम्य पर्वत शिखरों पर, धारण कर लिया मौन, सत्य को च्युइंगम की तरह चबाती रही, चबा कर सत्य को चीथड़ा करती हुई एकांत विलाप करती रही। सत्य की दुर्गति, उत्पीड़न और अज्ञातवास पर उन्हें हमेशा सत्य के विलुप्त हो जाने का भय सताता रहा। वे जानती थी कि सच को पुनर्स्थापित करने के लिए गह्वर से बाहर लाना ही पड़ेगा, लेकिन वे सत्य को कभी भी मुंह से बाहर निकालने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाईं। वे डरती रहीं झूठ के पालक पोषक और जन्मदाताओं से, वे डरती रहीं अपने कमज़ोर आत्मबल से। इस तरह वे ही सबसे बड़ी अपराधी साबित हुईं और इतिहास के पन्नों में मुख पर कालिख पोत कर युग युगांतर तक घृणा के सागर में डूबती उतराती रहीं। धन्यवाद।